ओके जी। तो आज हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि हम लोगों ने अगर बैकग्राउंड इमेज लगा, एक तो बैकग्राउंड इमेज होती है ना, बैकग्राउंड कलर होता है, और एक आपके पास होती है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अगर मैंने बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो मैं बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से मैं प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट किया, प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से HTML लिखा, HTML और कंट्रोल स्पेस, ठीक है। टाइटल में लिख देते हैं CSS बैकग्राउंड इमेज एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं बॉडी के अंदर जाती हूँ। मैं फिलहाल बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखती, सिंपल एक डिव बना लेती हूँ और उस डिव को मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल ये चीज लिखी है और इसको मैं सेव कर देती हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप में मैं इसको सेव कर देती हूँ, CSS के नाम से सेव कर देती हूँ। सही है, मैंने ये फाइल सेव कर ली। अभी फिलहाल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करती हूँ। तो इंटरनल CSS के लिए आप लोग क्या करते हो, हेड पार्ट के अंदर आप लोग सिंपल स्टाइल का टैग देते हो। अब मैंने क्या इंप्लीमेंट करनी है, बैकग्राउंड इमेज इंप्लीमेंट करनी है ना। तो बैकग्राउंड इमेज इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने फॉर एग्जांपल बॉडी का टैग यूज किया एंड देयर कलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जैसे आपके पास बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन होता है, सेम एज इट इज आपके पास बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। आपने सिंपल बैकग्राउंड इमेज लिखना है। बैकग्राउंड इमेज के बाद आप लोग लिखोगे URL। इस URL के अंदर आप जो भी इमेज अपने बैकग्राउंड के ऊपर डालना लगाना चाहते हो उस इमेज का यहाँ पे नेम एंड देयर एक्सटेंशन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई इमेज है जो हम लोग लगा सकते हैं। ये है एक इमेज। ओके, ये इमेज फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से इमेज है, ठीक है। तो मैंने ये इमेज लगानी है, तो इस इमेज का नाम क्या, black.jpeg, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी इमेज का नाम लिख दूंगी, डेट इज black.jpeg, ठीक है। और साथ मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल S। कंट्रोल S करने के बाद अब मैं जाके रिफ्रेश करती हूँ और देखती हूँ कि क्या चीज इंप्लीमेंट हुई है। तो ये देखो, वो मुझे बैकग्राउंड इमेज तो शो हो रही है, लेकिन ये मल्टीपल इमेजेस शो हो रही है। ऐसे ही है ना, आपको मैंने इमेज दिखाई है तो ये तो ज्यादा सारी इमेजेस शो हो रही है। मुझे ज्यादा सारी इमेजेस तो नहीं चाहिए, मुझे तो जस्ट एक इमेज पूरी अपने बैकग्राउंड पे चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो बैकग्राउंड रिपीट। क्या कहते हो, बैकग्राउंड रिपीट। तो अब मुझे रिपीट तो नहीं करना अपना बैकग्राउंड, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, नो रिपीट। एक होता है रिपीट और एक होता है नो रिपीट। अगर मैं नो रिपीट लिखती हूँ, कंट्रोल S कर रही हूँ, अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो, अब मुझे जस्ट एक दफा इमेज शो हो रही है। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक स्पेसिफिक सिंगल जगह पे शो हो रही है और मैं चाहती हूँ ये फुल पूरे वेब पेज के ऊपर शो। तो उसके लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो बैकग्राउंड डिस्प्ले। बैकग्राउंड डिस्प्ले कहते हैं ना, क्या नाम है आपका, नहीं सॉरी, बैकग्राउंड साइज कहते हैं इसको। बैकग्राउंड साइज आप इसको दे दो, एक होता है कंटेन और एक होता है कवर। फॉर एग्जांपल मैं इसको कवर दे देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल S, अब देखना, तो ये अब पूरी इमेज आपके पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर आ गई। बात समझ आई कि आप लोग कैसे अपनी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे तो अभी चलो मैंने सिर्फ बॉडी के अंदर इमेज लगाई है, लेकिन मैंने अब यहाँ पे क्या किया, एक डिव का टैग भी तो यूज किया हुआ है। चलो मैं अगर डिव के टैग के अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, एक डिव की ब्रैकेट ले लूंगी। इसके अंदर मैं डिव को कोई ना कोई हाइट एंड विड्थ सबसे पहले दे देती हूँ, ठीक है। तो हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देती हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ भी मैं इसको दे देती हूँ 200 पिक्सल। बात समझ आई। और साथ में मैं इसको एक दे देती हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर मैं इसको दे देती हूँ 1px सॉलिड वाइट। ठीक हो गया, एक मैंने इसको क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। और इस डिव को फिलहाल मैं क्या करती हूँ, साथ में इसको एक बैकग्राउंड इमेज भी देती हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं, अभी हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज किया। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगी, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब इसको कोई थोड़ी सी कोई इमेज चेंज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने डिव के अंदर कौन सी इमेज लगानी है। तो हम यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। ये कौन है, ये आपने अवैस साहब हो?
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज लगानी है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इस इमेज को सेव करूंगी। तो इस इमेज को मैंने सेव कर दिया th.jpg करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ये सेव होगी। अब यहाँ पे मैं क्या सबसे पहले लिखूंगी, यूआरएल, और इस यूआरएल के अंदर मैं क्या लिखूंगी, th.jpg। सही है, ऐसे ही है ना। एक और इसके अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज की थी, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड साइज पहले इसको दे देते हैं कवर, और साथ में हम एक और दे देते हैं बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट में मैं क्या करूंगी, नो रिपीट, ठीक है। अब देखना, अब देखो जितनी वो मेरी डिफ थी ना, उसके मुताबिक उसने मुझे इमेज इंप्लीमेंट करके दे दी। डिफ विथ एंड हाइट के मुताबिक उसने क्या कर दिया, मुझे मेरी इमेज दे दिया। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं विड्थ ज्यादा कर देती हूँ, लाइक मैं इसको विड्थ दे देती हूँ 700 पिक्सल्स, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने। अब देखो बात आई समझ में। तो जैसे ही मैं हाइट ज्यादा करूंगी तो वो उस हाइट के मुताबिक वो क्या कर देगा, लाइक हाइट अब मुझे मैं कर देती हूँ 400। तो ये सही हो गया। तो आप अपनी डिव के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हो, इमेज इंप्लीमेंट कर सकते हो। बात समझ आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था जिसको आप लोग कहते हो बैकग्राउंड इमेज। अब सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास टॉपिक है वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है। अभी हम लोगों ने जब फॉर्म्स बनाए थे तो उसमें हम लोगों ने ड्रॉप डाउन देखा था ना, सिलेक्ट और ऑप्शन का टैग हम यूज करते थे, कि उसमें क्या होता था कि वो आपके पास एक नीचे एक ऑप्शन शो हो जाते थे, उसमें से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते होते थे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते थे। ऐसे ही था ना, याद है? अवैस सॉरी रूजी, नहीं याद आ रहा? फॉर्म्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने? फॉर्म्स के अंदर वो इन विच कंट्री यू, किस कंट्री के हो, तो नीचे हम लोगों ने मल्टीपल कंट्रीज बनाए थे। तो वो जैसे एरो के ऊपर क्लिक करते थे एक नीचे प्रॉपर ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाता था, याद आया? तो सेम एज इट इज उस तरह का हम लोग एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अब जैसे मैंने इंटरनल सीएसएस इसके लिए यूज की थी, तो मैं यहाँ पे इंटरनल की बजाय मैं कौन सी सीएसएस यूज कर लेती हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर लेती हूँ, ठीक है। इस एक्सटर्नल सीएसएस को मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगी, प्लेन टेक्स्ट से मैं इसको क्या कर देती हूँ, सीएसएस, और इसको मैं क्या कर देती हूँ, सेव। तो सेव भी मैं इसको नाम कर देती हूँ सीएसएस के नाम से, ठीक है। सीएसएस के नाम से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाकर लिंक का टैग यूज करूंगी, और लिंक के टैग के अंदर मैं दे दूंगी css.css, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे टिप बनाई है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग बॉडी के टैग के अंदर क्या क्या चीजें लिखते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक h2 का टैग दे देती हूँ, और उसके अंदर मैं लिख देती हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू इन CSS, ठीक है। H2 का टैग मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं TP के टैग लिख देती हूँ, और P के टैग के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। आप लोगों की मर्जी है बच्चा, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लोग यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हो। ये जस्ट मैं थोड़ा सा वेब पेज हमारा थोड़ा सा भर जाए इसलिए मैं ये चीजें लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक डिव बना रही हूँ, और उस डिव का मैं नाम रख देती हूँ क्लास, और डिव का नाम मैं रख देती हूँ div1, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के पास एक टैग है ना जिसको आप लोग कहते हो स्पेन टैग। स्पेन टैग पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? स्पेन टैग के अंदर लिख देती हूँ माउस अवर मी, कुछ भी लिख दो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। स्पेन का टैग क्लोज। इस स्पेन के टैग के बाद मैं क्या करती हूँ, इसी स्पेन के टैग के बाद मैं और डिव बनाती हूँ, जिसको आप लोग कह सकते हो कि डिव, मेन डिव के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, एक और डिव बना रहे हो, ठीक है। और इस डिव का नाम मैं क्या रख देती हूँ, div2, ठीक है। और इस div2 के अंदर मैं और कुछ भी नहीं करती, जस्ट एक पी का टैग लिखती हूँ, और पी के टैग के अंदर क्या लिख देती हूँ, टुडे इज ट्यूसडे, एंड डिव का पी का टैग क्लोज, और एट द एंड में क्या कर दूंगी, अपना डिव का टैग क्लोज, ठीक है। एक ये डिव क्लोज होगी और एक ये डिव क्लोज होगी। अच्छा, अब ये देखो हम देख लेते हैं सारे टैग्स क्लोज हैं। पहली डिव क्लोज, सेकंड डिव क्लोज, और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा,
ठीक हो गया। तो अब हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल हम लोगों ने ये चीज की। अब हम लोग जाके चेक करते हैं कि हमारे पास हमारी आउटपुट शो कैसे हो रही है। तो आउटपुट में कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू इन सीएसएस, हेलो वर्ल्ड, माउस ओवर मी, टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबको सेंटर में ले आती हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक्सटर्नल सीएसएस में जाती हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस में सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी का टैग देती हूँ। बॉडी के टैग के बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ पिंक। ठीक है, और साथ में मैं इसको और क्या दे देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन मैं इसको दे देती हूँ सेंटर। और टेक्स्ट कलर में जो है वो इसका टेक्स्ट कलर अपनी मर्जी से बाद में चेंज कर लूंगी। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम लोगों ने ये किया। कंट्रोल एस में कर रही हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जब रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये चीज मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पे, अब ठीक है। ओके, अच्छा अब ये तो था हमारा HTML का पार्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने CSS के पार्ट के अंदर। तो CSS के पार्ट के अंदर ये तो मैंने बॉडी का टैग यूज कर लिया। अच्छा, अब हमारी पहली क्लास का क्या नाम है, div1 है, ऐसे ही है ना। अब हम इस div1 पे सबसे पहले काम करते हैं। तो इस div पे काम करने के लिए मैं क्या करूंगी, डॉट। क्लास के लिए हमेशा आप क्या यूज करते हो, डॉट। और डॉट के बाद मैं क्या यूज कर दूंगी, div1। इसके अंदर जस्ट मैं दो प्रॉपर्टीज यूज करूंगी, एक पोजीशन की, पोजीशन मैं इसको दे देती हूँ रिलेटिव, और साथ में मैं इसको डिस्प्ले दे देती हूँ। डिस्प्ले इसको मैं दे देती हूँ इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, कंट्रोल एस। ओके, अब हम बात करते हैं डॉट div2 की। तो डॉट div2। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले दे देती हूँ। डिस्प्ले में इसको नन क्यों दे रही हूँ, अभी ये मैं आपको बताऊंगी कि ये काम कैसे करेगी। डिस्प्ले नन का मतलब ये होता है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी div2 डिस्प्ले हो। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज लिखी है ना, माउस ओवर मी, लाइक आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, माउस ओवर मी। मैं चाहती हूँ मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके आऊँ तो तब मेरी ये जो नीचे वाली चीज है ये डिस्प्ले हो, अदरवाइज मेरी ये चीज डिस्प्ले ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। उसके बाद मैं इसको पोजीशन दे देती हूँ। तो पोजीशन में इसको दे देती हूँ एब्सोल्यूट, और साथ में मैं इसको बैकग्राउंड कलर कोई ना कोई दे देती हूँ। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ब्लैक, और टेक्स्ट कलर मैं इसको दे देती हूँ व्हाइट। टेक्स्ट कलर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कलर की। ठीक है, उसके बाद आपके पास विड्थ भी होती है, हाइट एंड विड्थ होती है। इसी तरह आपके पास मैक्सिमम विड्थ भी होती है, मिनिमम विड्थ भी होती है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल हेडिंग दे देती हूँ मिन विड्थ की, और मिन विड्थ इसको मैं कोई मिनिमम विड्थ दे देती हूँ 160 पिक्सल्स के, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम इसकी जो विड्थ है वो 160 पिक्सल्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बॉक्स शेडो दे देती हूँ। तो बॉक्स शेडो आपको अच्छे से पता है कि बॉक्स शेडो हम क्यों देते हैं। तो बॉक्स शेडो मैं इसको दे देती हूँ 0 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद मैं इसको दे देती हूँ 8 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, और फिर 0 पिक्सल। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से मैंने इसको पिक्सल्स दे दिए। ठीक है, और कलर मैं इसको दे देती हूँ ग्रे, ग्रे नहीं बल्कि मैं इसको व्हाइट दे देती हूँ। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद मैं इसको कोई ना कोई पैडिंग दे देती हूँ। तो पैडिंग के लिए आप सिंपल यूज क्या करते हो, पैडिंग। और पैडिंग मैं इसको लेफ्ट राइट से भी दे देती हूँ, टॉप और बॉटम से भी दे देती हूँ। लेफ्ट राइट से मैंने इसको 12 पिक्सल दे दिया, और टॉप बॉटम से मैंने इसको क्या दे दिया, 16 पिक्सल्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक इंडेक्स होता है, जैसे आपके पास एक्स इंडेक्स वाई इंडेक्स होता है, आपके पास सेम एज एक्स वाई जी होते हैं ना इंडेक्सेस आपके पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस भी होती है, तो उसको आप जी इंडेक्स कहते हो। तो मैंने इसको जी इंडेक्स दे दिया 1। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसी के ऊपर हॉवर इंप्लीमेंट करती हूँ। तो हॉवर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगी डॉट div1। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी हॉवर, और हॉवर आप इंप्लीमेंट किस पे करना चाह रहे हो, डॉट div2 के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, और देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिंपल लिख दूंगी डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैं क्या लिख दूंगी, ब्लॉक। कि मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूं, हॉवर इंप्लीमेंट कर रही हूँ सिंपल, कि जैसे ही मैं माउस ओवर मी के ऊपर क्लिक करूं तो वो मुझे क्या कर दे, मेरा div2 जो है वो उसको क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। तो डिस्प्ले में मैं क्या लिख दूंगी, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि वाकई ही ये प्रॉपर्टीज हमारी काम की है कि नहीं की। अच्छा ये देखो, अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा ना टुडे। अब देखो मैं जैसे इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो वो अब मुझे क्या शो कर रहा है, टुडे इज ट्यूसडे। अब मैं जैसे साइड पे गई तो वो रिमूव हो गया। मैं जैसे इसके ऊपर दोबारा लेके आ रही हूँ तो वो मुझे क्या शो कर रहा है, टुडे इज ट्यूसडे। अब समझ आई मैंने डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी और डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्यों यूज की है। हाँ ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन। तो ये तो टेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू था। टेक्स्ट मतलब मैं जैसे उस चीज के ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक ब्लॉक शो हो रहा है जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास और भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं।
एक सेकेंड। ओके, सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू में HTML CSS लिखा है मैंने, और इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और ये जो पी टैग के अंदर हम लोगों ने हेलो बटन लिखा है, इसकी जगह हम लिख देते हैं ड्रॉप डाउन वेब डिजाइनिंग क्लास। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू थ्रू बटन अगर हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना है तो कैसे। वो तो हम लोग ये कर रहे थे ना, माउस ओवर था, मैं जैसे उसके ऊपर कर्सर लेके जाई थी तो वो चीज मुझे एक पॉपअप ब्लॉक शो हो रहा था, ऐसे ही था ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो तब जाके मेरे पास कोई ना कोई चीज शो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने एक डिव बना दी और इस डिव का नाम मैं क्या रख देती हूँ, क्लास, और क्लास का नाम मैं रख देती हूँ इसके अंदर मेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस टिप के अंदर मैंने दो चीज इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन का टैग ले रही हूँ, ठीक है, और इस बटन का टैग का नाम भी मैं रख देती हूँ। तो बटन के लिए मैं क्लास ली और क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, सिंपल बटन। ठीक हो गया, ओके। और इसके बाद मैं लिख देती हूँ क्लिक मी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बटन शो है उसके ऊपर क्या लिखा हो, क्लिक मी लिखा हो। क्लियर। अच्छा, ये बटन के टैग के बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने करनी है वो मैंने क्या करनी है कि मैं यहाँ पे एक और डिव बना रही हूँ और इस डिव का नाम मैं रख देती हूँ क्लास डिव 1। ठीक है, और जैसे आप लोगों ने एंकर का टैग यूज किया है ना आप लोगों ने पहले, तो हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एंकर का टैग यूज कर देते हैं। तो एंकर का टैग यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल ए का टैग। तो ए के टैग के अंदर आपके पास href आता है, इसके अंदर मैं सिंपल हैश लिख देती हूँ और इसमें मैं लिख देती हूँ लिंक 1। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप यहाँ पे क्या लिखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ सेलेक्ट लिंक 1 लिख देती हूँ मैं सिंपल। ठीक है, लिंक 1 सेम एज इट इज मैं क्या करूंगी, मैं एक और एंकर का टैग लेती हूँ यहाँ पे और इस एंकर के टैग के अंदर href हैश और इसके बाद मैं क्या लिख दूंगी, लिंक 2। ठीक है, और एंकर का टैग href हैश और इसके बाद मैं क्या लिख देती हूँ, लिंक 3। ठीक है, और बस। अच्छा, अब हम लोग देख देते हैं हमारी सारी टैग क्लोज है। डिव डिव बटन का टैग क्लोज है, पी का टैग क्लोज है, h2 का टैग क्लोज है। कंट्रोल एस किया। अब जाके मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ कि हमारे पास कैसे आउटपुट शो हो रही है। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये देखो, ये क्लिक मी का बटन है और इसके आगे हमारे पास ये 3 लिंक 1 लिंक 2 और लिंक 3 है। ऐसे ही है ना, बल्कि हम ये करते हैं कि जो हम लोगों ने 3 लिंक्स डाले हैं इसके अंदर कोई ना कोई हम लोग प्रॉपर लिंक ही डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे एक हम लोग ये लिंक डाल देते हैं, बल्कि नहीं ये नहीं डालते, हम लोग डिफरेंट लिंक डाल देते हैं। एक हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं जीमेल का। ठीक है, कंट्रोल सी। तो इस वाले के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, फर्स्ट वन के अंदर लिंक 1 के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, जीमेल का लिंक डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, जीमेल। ठीक है, सेकंड वन के अंदर हम लोग यूट्यूब से रिलेटेड कोई लिंक डाल देते हैं, बल्कि यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन शो हो रहे हैं। जीमेल है, एक आपके पास होम का है, ओके, तो एक क्लासरूम का डाल देते हैं, कंट्रोल सी। और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने लिंक 2 लिखा है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, बल्कि सिंपल क्लासरूम में लिख देते हैं। ठीक है, अब लिंक 3 की बात करते हैं। तो लिंक 3 के अंदर मैं क्या डाल देती हूँ, टिकटॉक डाल देते हैं, कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या डाल देती हूँ, कंट्रोल एस। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट कैसी शो हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से जीमेल, क्लासरूम एंड टिकटॉक। मैं क्लासरूम के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा क्लासरूम ओपन हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही कि यहाँ पे हम लोगों ने एंकर का टैग क्यों यूज किया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास होगी हमारी CSS, सॉरी HTML होगी। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि हमें कुछ इस तरह से शो हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपने CSS के ऊपर। तो फर्स्ट वाली बॉडी के टैग को तो हम लोग छेड़ते नहीं है, या आपके पास जैसे ही टैग है इसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन चीज के ऊपर, जैसे कि आपके पास फर्स्ट टैग आपके पास कौन सा है। सबसे पहले हमारा जो बटन है, जो हम लोगों ने बटन इंप्लीमेंट किया है, ये वाला, जिसकी क्लास की आईडी क्या है, बटन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
क्लिक मी, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसकी क्लास का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, डॉट बटन रखा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, डॉट बटन एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा इस बटन के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ जी ब्लैक। ठीक है, आपकी मर्जी है बच्चा, आप लोग क्या कलर देना चाह रहे हो। कलर मैं इसको दे देती हूँ व्हाइट। ठीक है, उसके बाद एक और मैं इसको दे देती हूँ पैडिंग, दे देती हूँ इसको पैडिंग, इसको मैं दे देती हूँ 16 पिक्सेल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, पैडिंग मैंने इसको दे दी। इसका फोंट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो फोंट साइज के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, फोंट साइज। तो फोंट साइज भी मैं इसको दे देती हूँ 16 पिक्सेल्स। ठीक है, बॉर्डर इसको हम नन कर देते हैं कि हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, नन। ठीक है, और कर्सर इसको दे देते हैं पॉइंटर। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिंपल एक बटन के ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट किया। मैं कंट्रोल एस करती हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अब जाके रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो ये मेरे पास इस तरह से एक बटन शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें मुझे ऐसे शो हो रही है, मैं चाहती हूँ जब मैं क्लिक मी क्यों मैं क्लिक करूँ ना, तो तब उसके नीचे मुझे ये चीजें शो हो, उससे पहले ये चीजें मेरी शो ना हो। बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास हमारी कौन सी है, डिव 1 है कि मेन है, जी बताएं। पहली क्लास मेन क्लास हमारे पास कौन सी है, मेन की है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने ड्रॉप डाउन के ऊपर वर्क किया, अब हम लोग नेक्स्ट काम किसके ऊपर करेंगे, अपनी मेन क्लास के ऊपर काम करेंगे। तो मेन क्लास के लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, जैसे मैंने डॉट बटन की क्लास यूज की थी, तो मेन क्लास के लिए मेरे पास क्या होगा, डॉट मेन यूज होगा। ठीक है, तो डॉट मेन के अंदर हम लोग सिर्फ दो चीजें देंगे जो हम लोगों ने पहले भी दी थी। एक हम लोगों ने पोजीशन दी थी, दैट इज योर रिलेटिव, और एक मैंने इसको क्या दिया था, डिस्प्ले। डिस्प्ले मैंने इसको क्या दिया है, इनलाइन ब्लॉक। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, पोजीशन मैंने रिलेटिव दे दी और डिस्प्ले मैंने इसको क्या दे दिया, इनलाइन ब्लॉक दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है हमारे पास, डॉट डिव 1। ठीक है, अब इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं डिस्प्ले क्या दूंगी, नन दूंगी। डिस्प्ले नन हम क्यों दे रहे हैं, अभी पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे ये चीज शो ही ना हो, जब तक मैं बटन पे क्लिक ना करूं तब तक मुझे मेरी ये डिव शो ना हो। दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले नन। पोजीशन में इसको देती हूँ एब्सोल्यूट। बैकग्राउंड कलर इसको कोई ना कोई दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं व्हाइट। बैकग्राउंड कलर व्हाइट नहीं देते, एक्वा दे देते हैं। ठीक है, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो इसको। ठीक है, मिनिमम विड्थ भी दे देते हैं इसको। तो मिनिमम विड्थ हम जैसे इसको हमने 160 पिक्सेल्स दी थी, सेम एज इट इज हम इसको भी मिनिमम विड्थ क्या दे देते हैं, 160 पिक्सेल्स दे देते हैं। सेकेंडली हम इसको कोई ना कोई बॉक्स शेडो दे देते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो हम इसको कैसे आप देंगे, 0 पिक्सल, 8 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, 0 पिक्सल, और किस तरह का आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मुझे कोई व्हाइट कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, व्हाइट। ठीक है, और सेम एज इट इज मैं जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज करूंगी, तो जी इंडेक्स में इसमें क्या कर देती हूँ, 1। ठीक हो गया यहाँ तक। ये चीज तो हम लोगों ने पहले की हुई है ना, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं। अभी हम लोगों ने पहले अभी सेम यही चीज की थी। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट बटन क्या है, डिव 1 के अंदर हम लोगों ने एंकर का टैग भी तो यूज किया ना, ये ना, ये आपके पास डिव 1 है, इसके अंदर हम लोगों ने एंकर का टैग यूज किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी डॉट डिव 1, और उसके बाद मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, एंकर टैग। ठीक है, इसके अंदर इसको मैं कोई ना कोई कलर दे देती हूँ, और इसके अंदर हम इसको कोई पैडिंग दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं, और डिस्प्ले दे देते हैं। ठीक है, कलर मैं इसको दे देती हूँ पिंक, पता नहीं क्या कर रही हूँ, पिंक नहीं करते, येलो दे देते हैं। वो जस्ट आपको डिफरेंस हो, इसलिए मैं अतरंगी कलर यूज कर रही हूँ। ठीक हो गया, कलर मैंने इसको दे दिया। उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं इसको 12 पिक्सेल्स दे देती हूँ, एंड टॉप टू बॉटम मैं इसको 16 पिक्सेल्स दे देती हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन, मुझे कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन मैं सिंपल क्या कर देती हूँ, नन। ठीक है, और डिस्प्ले में इसको क्या कर देती हूँ, मुझे एक ब्लॉक की फॉर्म में शो हो, तो डिस्प्ले में इसको क्या कर, अभी हमें इन लाइन एक लाइन में शो हो रहा है ना, तो मुझे मैं चाहती हूँ मुझे ब्लॉक की फॉर्म में शो हो, तो डिस्प्ले मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग हॉवर इंप्लीमेंट कर लेते हैं इनके ऊपर। तो हॉवर इंप्लीमेंट अगर हम लोगों ने करना है, तो हॉवर हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मेन क्लास हमारी कौन सी है, डॉट मेन। मेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉवर। हॉवर के बाद हम क्या करेंगे, डॉट डिव 1। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, सिंपल।
ये किया था ना लास्ट टाइम भी हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना जो हम लोगों ने बटन का टैग यूज किया ना, उसके ऊपर भी मैं कोई ना कोई वो कर देती हूँ, होवर इंप्लीमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, डॉट मेन होवर डॉट बटन, दे करली ब्रैकेट्स, और इसको मैं कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर ऊपर हम लोगों ने बटन को कौन सा दिया, ब्लैक दिया, ऐसे ही है ना। मैं कहती हूँ मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट हो जाए और टेक्स्ट कलर इसका क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। मैं ऑपोजिट कर रही हूँ उसको, ठीक है। कंट्रोल एस। अब जाके चेक करते हैं कि वाकई ये चीज इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो अभी मेरे पास सिंपल ये शो हो रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक कर रही हूँ तो अब ये देखो जीमेल, क्लासरूम, टिकटॉक। लेकिन देखो इस बटन के टैग के ऊपर तो वो होवर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों। मैं चाह रही हूँ ना, मैं जिसकी जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो मेरा चेंज हो, तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे गैप दिया है इस वजह से, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा अब हो रहा है, वो स्पेस दे दी थी हम लोगों ने। तो मैं अब जैसे ही कर रही हूँ उसके ऊपर होवर इंप्लीमेंट हो रहा है और नीचे आपके पास इस तरह से 3 एंकर के टैग शो हो रहे हैं। बात समझ आई। तो आप इस तरह से अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो। अब इसमें से अगर मैं जीमेल पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो मेरी जीमेल ओपन हो रही है, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल वो दे दूँ ना बॉर्डर, मैं अगर इसको बॉर्डर दे दूँ 1px सॉलिड ब्लैक करके, मैं इसको क्या कर देती हूँ, बॉर्डर दे देती हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया, अब देखना रिफ्रेश, ये अब देखो ये अब प्रॉपर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, ठीक हो गया, समझ आ गई कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ये देखो हम लोगों ने div 1 को बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एंकर के टैग को हम लोगों ने टेक्स्ट कलर येलो दिया है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं एक। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ड्यू दे दूँ, ठीक है, ठीक हो गया। और मैं चाहती हूँ कि जैसे div 1 के ऊपर होवर इंप्लीमेंट होना, तो ये चीजें कुछ चेंज हो। कैसे चेंज हो अभी बताती हूँ। बैकग्राउंड कलर आपके पास हो जाए येलो, उल्टा कर लेते हैं, और टेक्स्ट कलर क्या हो जाए आपके पास, ब्लू, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये देखो अभी ऐसे शो हो रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर होवर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, वेट, सही तो है। अच्छा, ये एंकर के टैग के ऊपर दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर एक्वा दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से, ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया ना, ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे नहीं करनी यूज, यहाँ पे यूज करनी। ओह सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स। समझ आ गया ना कैसे करना है आप लोगों ने, हाँ बस फिर ठीक है। मेन चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी। अच्छा, अब ये टेक्स्ट कलर क्या नहीं शो कर रहा, टेक्स्ट कलर कहाँ पे येलो दिया मैंने। अच्छा, अब ये देखो एंकर के टैग के अंदर ना मैंने टेक्स्ट कलर भी येलो दिया हुआ है, और नीचे फिर मैं यहाँ पे वो चीज इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास हो गया हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, अगर है तो पूछ सकते हैं रोजी। अच्छा, अब हम लोग लास्ट वन देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने इमेज के ऊपर कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करना है, ठीक है। मतलब स्मॉल इमेज है, मैं जैसे इमेज के ऊपर सेलेक्ट करूँ तो एक बड़े साइज की इमेज मेरे पास शो हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, एनी आइडिया, मैं क्या करूंगी,
अच्छा, आप लोग एक काम करो, अभी मैंने आपको बटन के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यूज लगाना बताया है ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप 2 बटन्स बनाने हैं। कैसे? एक बटन आपके लेफ्ट साइड पे हो, एक बटन आपका राइट साइड पे हो, ठीक है? देन उसके ऊपर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने हैं। एक ये आपका टास्क है, और सेकंड टास्क है कि नेविगेशन बार मैंने आपको बताई है ना आप लोगों ने कैसे बनानी है। हाँ, बनाई है ना नेव बार आप लोगों ने? रोजी, बनाई है ना? वो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और उसको नेम बार कहते हैं। उसके अंदर आप लोगों ने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है कि मैं जैसे ही उसमें से किसी एक चीज के ऊपर, जैसे अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर शो करूँ ना, तो मुझे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाए। ठीक है, अभी ये चीज इंप्लीमेंट करें जल्दी से, शाबाश, फिर मैं चेक करती हूँ।